हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 का डी का तीसरे नंबर प्रश्न से। कल फ्रेंड्स हमने पहले नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्न हल करा दिए थे और उम्मीद करते हैं कि उन दोनों प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के हमारे देखिए इसमें 3 का डी में पूरा प्रश्न है। तो हम क्या करते हैं, सातों प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य है। और फ्रेंड्स इसमें हमारे 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहले को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे को हल करेंगे, फिर तीसरे को और फिर चौथे को। तो चलिए सबसे पहले पहले नंबर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 15 और 24। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 15 को निकालेंगे और 24 का, इन दोनों का पहले गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए 15 का गुणनखंड और 24 का गुणनखंड कल फ्रेंड्स आपको हम गुणनखंड निकालने के लिए भी बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 15 का गुणनखंड निकालिएगा तो 1 आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। 24 का निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 8, 12 और 24 आ जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए दोनों में कॉमन हमारा 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ रहा है यहाँ पर कॉमन, यानी कि फ्रेंड्स 1 और 3 आएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए बोला गया था क्या हमारा सहअभाज्य। तो फ्रेंड्स अभाज्य का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप यूँ कहिए कि इसका परिभाषा बताइए। तो सहअभाज्य कहने का मतलब है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे वो हमारा यहाँ पर सहअभाज्य होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1 से तो कट ही रहा है ये, और फिर 3 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा और 24 देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, इतना संख्या से कट रहा है। तो दोनों में कॉमन देखिए 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो जब 2 संख्या कॉमन हो गया तो अपना अपना संख्या स्वयं से तो कटेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलिए दूसरे को हल करेंगे। यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 51 है। तो देखिए 32 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, 8 से और 16 से और 32 से। अब 51 देखिए 1 से कटेगा, 3 से और 17 तो 51 होता है, तो 17 से और 51 से। यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन क्या है, तो आप कहेगा 1 कॉमन है और फिर 3 कहीं पर कॉमन नहीं है, 17 भी कहीं कॉमन नहीं है, 51 भी कहीं कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है 1 और स्वयं के अलावा। देखिए 1 और स्वयं के अलावा, यहाँ पर 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 32 और 51 में यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन है और उसके बाद कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा नंबर सहभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे और चौथे में देखिए 65 है यहाँ पर, तो लिख दीजिएगा 65 का, यहाँ पर 119 है। इन दोनों का गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 65 1 से कटेगा, 13 5 से पहले कटेगा फ्रेंड्स, 5 से 13 5 65। अब 13 लिख दीजिए, अब 65 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ये फ्रेंड्स देखिए 1 से तो कटेगा ही। अब फ्रेंड्स देखिए 1 के बाद हमारे यहाँ पर ये 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। देखिए 7 से अगर लगाइएगा तो 4 और 49 बचेगा, 7 7 49, यानी 7 से कटेगा 17 बार में, 17 7 19 से होता है। अब उसके बाद देखिए अब हमारा ये कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, अब 119 से कटेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन देखिए 1 कॉमन है, उसके बाद में 7 यहाँ पर कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 119 कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जब कोई भी कॉमन नहीं है तो ये भी हमारा सहभाज्य संख्या है। अब इसके बाद आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर 143 में देखिए 1 से तो कटेगा ही फ्रेंड्स, कोई भी संख्या रहे। और उसके बाद देखिए 4 3 7 1 8 8 है फ्रेंड्स, यानी कि 3 से कटने का नियम भी यहाँ पर नहीं लग रहा है और ना कि 9 से। अब 8 से भी नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसको 3 और 1 जोड़ें तो 4, यहाँ पर 4, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा 11 से कटेगा। 11 1 11 और 33 बचेगा, 11 से कट रहा है हमारा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब कोई भी संख्या से नहीं कटेगी। हो सकता है फ्रेंड्स कटे, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक हमें लग रहा है कि अब यहाँ पर ये 3 ही संख्या से कटेगी। अब 30 को ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से कटेगा, उसके बाद 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अब 10 से भी कटेगी हमारा, यहाँ पर 15 से भी कट रही है और 30 से भी कट रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 तो कॉमन है ही, 11 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, 143 कहीं भी नहीं है, या फिर नीचे से मिलाइएगा 5 6 10, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या ये भी हमारी सहभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर सहभाज्य संख्या होगा। और यहाँ पर सिर्फ पहले नंबर के छोड़कर पहला नंबर सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया।
तो चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 90 से छोटी ऐसी सभी संख्याओं को लिखिए जो 6 और 9 का सर्वगुणज है। तो फ्रेंड्स कल हम आपको यहाँ पर दो तरीका बताए थे। इससे पहले वाला जो प्रश्न था इसी प्रकार से सेम था। तो यहाँ पर 6 का यहाँ पर पहाड़ा लिखते चलिएगा और 9 का पहाड़ा लिखते चलिएगा। यहाँ पर इतना लिखिएगा कि जो कि हमारा 90 से छोटा हो और 9 को भी 90 से छोटा हो, और फिर जो दोनों में कॉमन है उसको यहाँ पर लिख देना है। अगर फ्रेंड्स आप हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आज फिर से बता देते हैं। यहाँ पर 6 का पहले पहाड़ा लिखते हैं और नीचे यहाँ पर 9 का लिख देंगे, ठीक है। चलिए 6 12 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 के 60 और फिर 6 जोड़ते चलेंगे। 66 और 66 6 72, 72 अच्छे 80, 80 अच्छे 86 और उसके बाद फ्रेंड्स 86 अच्छे 92। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर जोड़ते चल जाते अभी तो गलत हो जाता, क्योंकि 66 अच्छे 72 सही है, लेकिन 72 8 80 होता है, 72 अच्छे तो 78 ही होगा। तो यहाँ पर 78 लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 78 अच्छे हो जाएगा यहाँ पर कितना 84 और 84 अच्छे 90 और 90 अच्छे 96, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 96 तक लिख लिए और आगे देख लेते हैं अभी संख्या अगर हमारी यहाँ पर कॉमन नहीं आएगी। देखिए क्योंकि यहाँ पर 90 से हम ज़्यादा ही लिख लें 96, यहाँ पर क्या बोला गया कि 90 से छोटा सभी संख्या को लिखना, तो इसलिए हम यहाँ पर 90 तक ही लिखेंगे। 96 का हमारे यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और 9 को देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 आठ 72, 9 9 81, 9 10 के 90। 90 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 99 और 99 में 9 हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 9 9 18, 9 1 10, 108, 108 9 8 8 16 1 17, एक यानी कि 117। 117 में फ्रेंड्स 9 जोड़िएगा तो देखिए इस प्रकार से कितना संख्या आते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर 90 से छोटा बोला गया था, तो फ्रेंड्स क्या हमारा यहाँ से इतना का कोई महत्व है? तो कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ से क्या निकालना है? सार्वगुणज। तो यहाँ पर लिख दीजिए सार्वगुणज। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको कॉमन चुनना होगा कि यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर देखिए 18 है, यहाँ भी 18 है, तो एक हमारा 18 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 30 36, 24 30 36, यहाँ पर 36 36 कॉमन है तो 36 निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन है हम सिर्फ उसको ही लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए 54 है, यहाँ भी 54 है, तो यहाँ पर आप 54 को लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखते चलिएगा यहाँ पर ये देखिए 72 है हमारा, यहाँ भी 72 है, यहाँ पर 72 को लिख देंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पर क्या है 72 के बाद 78 और 84 है, यहाँ पर 81 या 90 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसका सार्वगुणज निकाल चुके हैं। ये था हमारा पहला तरीका। अब फ्रेंड्स दूसरा तरीका हमारे भी बता देते हैं आपको। 6 और 9 का पहले एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए यहीं पर एलसीएम निकाल देते हैं। तो 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, एलसीएम तो 18 ही आएगा। तो यहाँ पर सार्वगुणज बोला गया था तो एक यहाँ पर निकाल दिया 18 और दूसरा 18 दूनी 36, तीसरा 18 तिया 54 और चौथा 18 चौ 72। यहाँ पर फ्रेंड्स पचमा अगर निकालेंगे तो देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौ 72 और 18 55 90 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 90 से छोटा बोला गया था इसलिए हम यहाँ पर 90 को नहीं ले रहे हैं, 18 36 54 72 को ही लिए हैं। तो फ्रेंड्स बताइए ये 6 और 9 इस प्रकार से अगर हम निकालें तो कितना बड़ा चले गया। लेकिन अगर वही हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम निकाल कर यहाँ पर लेते तो फ्रेंड्स बताइए हमारा कितना आसान तरीका था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पहला दूसरा दोनों तरीका आप समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर हल हो चुका है। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि एक संख्या जो कि 12 और 35 से दोनों से विभाज्य है तो किसी अन्य संख्या से यह संख्या अवश्य ही विभाजित होगी। यानी कि फ्रेंड्स ऐसा संख्या बताना है जो कि हमारा 12 से भी कट जाए और 35 से भी कट जाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो दोनों को यहाँ पर कॉमन होना चाहिए, यानी कि एलसीएम निकालना होना चाहिए। तो देखिए 12 और 35 का यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा। तो फ्रेंड्स बताइए 12 और 35 में क्या यहाँ पर कुछ भी कॉमन लग रहा है एक के अलावा? तो आप कहेगा नहीं। तो फ्रेंड देखिए 2 से तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, 3 से ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, 5 से ये लगेगा तो ये नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा तो 12 5 60 के 0, हाथ में 6, 12 तिया 36 और 36 से 6 होता है 42। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हमारा 420 आ जाता है। देखिए यहाँ पर बोला गया किसी अन्य संख्या से यह संख्या अवश्य विभाजित होगी। यहाँ फ्रेंड्स 420 हमारा 12 से भी कट रहा है और 35 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5वां का आंसर आ चुका है। चलिए अब हम आते हैं 6ठे नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि एक संख्या जो कि 21 से विभाज्य है और वह हमारा कौन सी संख्या से विभाज्य होगी जिनसे यह संख्या अवश्य विभाज्य होगी। तो देखिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि 21 का यहाँ पर गुणनखंड निकाल देना है। तो देखिए 1 आ जाएगा हमारा,
1 से 21 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। अब फ्रेंड्स 3 से 21 होता है यानी कि 7 से कटेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कोई संख्या से नहीं कटेगा। अब देखिए स्वयं से तो कटेगा ही 21, लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या बस कटेगी, यानी 1 से 21 कटेगी, 3 से कटेगी या 7 से कटेगी। तो इस प्रकार से हमारा छठे नंबर का भी आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप छठे नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 7वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, सत्य असत्य को चुनना है। अब पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या 4 से विभाज्य है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि 2 क्रमागत विषम संख्या यानी कि 1 फिर 2 छोड़ देना क्योंकि वो तो सम है, 3 5 7 ऐसे करके संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या 3 1 जोड़िएगा तो 4, तो फ्रेंड्स 4 से 4 कटेगा। फिर देखिए 3 और 5 कितना होता है 8, 4 से भी कटता है। 5 और 7 कितना होता है 12, 4 से कटता है। तो यानी कि फ्रेंड्स जो कथन हमारा दिया गया है वो हमारा यहाँ पर क्या सत्य हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरे नंबर को देखिए, इसमें बोला गया कि यदि 2 संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी कि नहीं। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 + 2 लीजिए, 3 + 4 कुछ भी ले लीजिए आप। तो देखिए 2 2 जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा। अब 4 से क्या 2 को विभाजित करेगी, तो नहीं। 4 से 2 को विभाजित करेगी तो नहीं। आप कोई और संख्या ले लीजिए, 3 जोड़ 2 5, तो फ्रेंड्स बताइए 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 से 3 विभाजित होगा तो नहीं, 5 से 2 विभाजित होगा तो नहीं। तो यानी ये कथन हमारा असत्य है, तो यहाँ पर असत्य लिख देते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न और चौथे नंबर दोनों आपके सामने हैं। तो देखिए तीसरे नंबर में बोला गया है कि यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो क्या वह संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम 15 का यहाँ पर लिख देते हैं विभाज्यता का नियम, या फिर यूँ कहिए कि 15 का पहाड़ा लिख देते हैं। देखिए 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये सभी फ्रेंड्स जो संख्या हम लिखे हैं ये तो 15 से विभाज्य होगा। अब पूछा गया कि अगर 15 से विभाज्य है तो क्या 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो 5 का नियम क्या है, जिसके अंत में 0 या 5 रहे, तो 0 या 5 है यानी ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो ये फ्रेंड्स तीसरा नंबर कथन हमारा सत्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आते हैं चौथे नंबर पर। इसमें बोला गया है कि यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य होगा तो क्या वह संख्या 12 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स 6 और 2 से विभाज्य होने वाला संख्या क्या हो जाएगा, तो 6 और 2 से क्या कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 6 से 12 कट रहा है, 2 से 12 कट रहा है, तो वह देखिए 12 से भी तो कटेगा। 6 तो 18 होता है, देखिए तो 6 से 18 काट दीजिएगा आप, 2 से यहाँ पर 18 काट दीजिएगा, लेकिन क्या 12 से 18 कटेगा। तो फ्रेंड्स 12 से तो 18 नहीं कटेगा, 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। तो पूछा गया था यहाँ पर कि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से कट रहा है तो क्या 12 से कटेगा। तो देखिए 18 हमारा 12 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये कथन हमारा असत्य है। जहाँ पर आप लिख दीजिएगा असत्य। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 से लेकर के यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर तक के पूरा हल करा दिया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न तक के आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि कोई भी प्रश्न ना बचे जो कि आप अच्छे से ना समझे हो। यहाँ पर फ्रेंड्स जिसका 2 तरीका होता है, हम दोनों तरीका भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी आपको हम बता रहे हैं वो अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई भी छोटे भाई बहन हो जो क्लास 6 या 7 में पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स उनके साथ भी हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको किसी और टॉपिक का रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें वो भी कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।